साथियों, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज एंट्री किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार, स्वामित्व अधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देखिए, अभी मैं आपको बताने आगे ये भी बताऊंगा ये किस जो आदेश, जो इसका जो टाइटल जो है, जो इस केस का टाइटल है वो क्या है और किसमें जो है कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। तो म्यूटेशन एंट्री यानी कि दाखिल खारिज मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार, स्वामित्व अधिकार या सरोकार प्रदान नहीं करता, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, भाई क्या दाखिल खारिज की कोई वैल्यू नहीं है? जी हाँ, वैल्यू है, लेकिन दाखिल खारिज एक रेवेन्यू प्रक्रिया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए, लगान के लिए, इसलिए ये अधिकार, स्वामित्व अधिकार, सरोकार प्रदान नहीं करता। चलिए आगे वीडियो में जानते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा, वो जान लेते हैं। एक चीज और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। साथियों यहां पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन दाखिल खारिज, देखिए साथियों अक्सर होता क्या है, जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आप कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हमने रजिस्ट्री करा ली लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। करा लीजिए आप दाखिल खारिज। अब आप कहोगे कि सर क्यों करवाना, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देखिए अभी आगे आप समझिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज खतियान, जमाबंदी, फर्द, खतौनी में केवल वित्तीय उद्देश्यों के लिए होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और यह किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व अधिकार, सरोकार प्रदान नहीं करता। ये भी बात सही है, लेकिन भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तो होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये तो पता चलता है किसका नाम, ये जमीन, रसीद किसके नाम से कट रहा है ये, ठीक है ना, कौन इसका ये लगान दे रहा है, तो ये तो होता है। और भाई जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज है उसकी जमानत पे, तो वो जो है मान लीजिए आपने बैनामा करवा लिया यानी कि रजिस्ट्री करा लिया, तो उसी बेसिस पे तो दाखिल खारिज होगा, तभी तो दाखिल खारिज होगा आपका। लेकिन साथियों आप ये सोचो कि भाई जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं प्लॉट्स है, तो प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होता। भाई प्लॉट्स का दाखिल खारिज वास्तव में नहीं होता, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो रेवेन्यू थोड़ी नहीं है, वो लगान थोड़ी नहीं देगा। अगर 143 हो गया है तो वो लगान मुक्त हो चुका है, भाई उस पर क्यों दाखिल खारिज कराया जाएगा। लेकिन हाँ 143 नहीं तो दाखिल खारिज कराया जाएगा। अब देखिए क्या कहा वो आप समझ लीजिए। ठीक है, यदि टाइटल, स्वामित्व अधिकार से संबंधित कोई विवाद है, टाइटल मान लीजिए ये जमीन है, इस पर खतियान वगैरह किसी ने नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन आप कह रहे हो भाई ये मेरी जमीन है, पहले इसमें बैनामा कराया था, तो यानी कि टाइटल सूट फाइल होगा। यदि टाइटल स्वामित्व अधिकारी संबंधी कोई विवाद है और विशेष रूप से, देखिए यहाँ पे विशेष रूप से क्या कह दिया, जब वसीयत के आधार पर मान लीजिए ये होता है। ठीक है, वसीयत के आधार पर, वसीयत का कोई मामला है तो म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है। देखिए अधिकतर क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए वसीयत करवा दी और वसीयत के आधार पर म्यूटेशन की एंट्री के लिए भाई आवेदन किया जाता है तहसील में। ठीक है, तहसीलदार के यहाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा, वसीयत के आधार पर स्वामित्व अधिकार का दावा कर रहा है तो उसे उपयुक्त सिविल कोर्ट का अदालत का दरवाजा खटखटाना होता है, उसके अधिकारों को स्पष्ट करना होता है, उसके बाद ही सिविल कोर्ट सक्षम निर्णय के आधार पर म्यूटेशन एंट्री करेगा। यानी कि साथियों कहीं ना कहीं ये तो सिद्ध हो गया म्यूटेशन एंट्री जरूरी है, लेकिन स्वामित्व अधिकार 100% क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि भाई अगर आपका वसीयत संबंधी कोई विवाद है, ठीक है, टाइटल संबंधी विवाद है, तो दाखिल खारिज से क्लियर नहीं हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कई बार तो साथियों ये भी होता है कि दाखिल खारिज गलत तरीके से हो जाता है। कई लोग जो है खतियान, खतौनी में गलत तरीके से दाखिल खारिज करवाते हैं, कई लोग गलती से हो जाता है या कई लोग पैसा देकर करवा लेते, तो उसका मतलब ये थोड़ा नहीं वो मालिक बन गया। ठीक है ना, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, सिविल कोर्ट जाने की जरूरत है। ठीक है, और सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो है किसका टाइटल है, फिर जो कोर्ट का निर्णय होगा उस टाइटल के आधार पर म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। स्पष्ट आप देख सकते हो ये लिखा है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, कई लोग गलती कर रहे हैं कि प्लॉट्स के खरीदने के बाद दाखिल खारिज नहीं करवा रहे, तो आपको ये भी बताऊंगा कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, दाखिल खारिज नहीं करवाते तो क्या क्या परेशानियां आएंगी भविष्य में, बहुत ज़्यादा आपको या बच्चों को परेशानी आ सकती है। ठीक है, अब देखिए बेंच ने कहा, बेंच ने क्या कहा वो भी आप जान लीजिए कि जैसा कि हो सकता है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, स्वामित्व या सरोकार प्रदान नहीं करती। ठीक है, और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है। वास्तव में वित्तीय उद्देश्य यानी कि लगान के लिए होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अब साथियों रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का ही होते हैं, खतौनी हो गया आपका, या कई जगह खसरा बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं, रसीद बोलते हैं,
तो काफ़ी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें भी जो है म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है कि भाई कल तक लगान वो दे रहा था, अब लगान ये है जे देगा, ठीक है ना। कानून के तय प्रक्रियाओं के अनुसार यदि टाइटल संबंधी कोई विवाद है, ठीक है ना। अब साथियों देखिए, टाइटल संबंधी जब आपका विवाद की बात हो जाती है, यहाँ पे 2 बार मेंशन हो चुका है टाइटल संबंधी विवाद, टाइटल संबंधी विवाद, यानी कि जमीन है, अब इस पर टाइटल संबंधी विवाद है, ठीक है, तो वही आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये नहीं कि म्यूटेशन है हमारा, हमें वही टाइटल दे दिया, कोर्ट जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या विवाद है, तो विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग की जाती है, यानी कि वसीयत के आधार पे, कई मान लीजिए दान पत्र वगैरह के आधार पर प्रविष्टि की मांग की जाती है, म्यूटेशन प्रविष्टि की मांग, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना होगा। उसके बाद ही सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर म्यूटेशन एंट्री यानी कि साथियों संपत्ति का दाखिल खारिज किया जा सकता है। अब एक चीज़ और साथियों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज क्यों जरूरी है, ठीक है, प्लॉट्स का, या नहीं करवाते तो क्या क्या परेशानी आपको होगी। और दूसरी बात, कई लोग लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, बेहतर नहीं मिल पाता उन्हें, बेहतर मान लीजिए कम जानकार एडवोकेट होते, तो आप चाहें अगर तो मेरे द्वारा भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। सवाल आता है कि सर मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया तो अब क्या दिक्कत होगी, तो मैं आपको बता दूं दाखिल खारिज नहीं कराया, अगर ये ज़मीन है इसका म्यूटेशन नहीं कराया, ओनली रजिस्ट्री कराई, क्योंकि रजिस्ट्री कराने के बाद रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन कराना होता है, ठीक है, रजिस्ट्री से सारा स्वामित्व मिल जाता है, स्पष्ट प्रोविजन करता है सेक्शन 54 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट, लेकिन उसके आधार पे आपको कराना होता है दाखिल खारिज। अब आप कहोगे सर सीधा आप ये बताइए नहीं कराया तो क्या परेशानी होगी, नहीं कराया तो कई परेशानियां होंगी, सेक्शन 24 से वंचित हो जाओगे। अब ये क्या, ये सीमांकन पड़ोसी, सेक्शन 134 यानी कि बेदखली की कार्रवाई नहीं कर सकते आप। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि खतौनी पे नाम नहीं, खतौनी ये रेवेन्यू कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, राजस्व कार्रवाइयाँ ये होंगी नहीं, ठीक है। धारा 144, धारा 32/38, धारा 116, ठीक है ना, 116, ये कार्रवाइयाँ भाई होंगी नहीं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ रेवेन्यू कार्रवाइयाँ हैं, राजस्व संहिता की कार्रवाई है, और राजस्व संहिता में कोई भी कार्य करने के लिए आपको म्यूटेशन एंट्री जरूरी है, ठीक है। तो म्यूटेशन एंट्री नहीं होगी तो उसके लिए खतौनी चाहिए, खतौनी जब होगी नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेड़बंदी, न बंटवारा, न बेदखली, ये चीज़ नहीं हो सकती, 32/68 संशोधन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जब आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हो तो वहां पे जमीन किसके नाम बनी रहती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। मैं फिर बता दूं, जैसे ये जमीन दाखिल खारिज नहीं करी, ए से खरीदी थी, आपका नाम बी है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में किसके नाम है, ए, अभी भी दाखिल खारिज इसके नाम है, आपने नहीं करवाया, ए मर गया, ए के बच्चों के नाम सी डी जो होंगे उसके नाम। अब ये फिर आएंगे कल से आपके बच्चों को परेशान करेंगे, भाई यहाँ से निकलो, परेशान करेंगे, कहीं टाइटल शूट करेंगे, फालतू की परेशानी तो हो ही सकती है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं साथियों, तो इस कारण से आपको म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। बाकी अगर मान लीजिए ये आपको आदेश चाहिए, PDF चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लीगल एडवाइस के लिए। धन्यवाद।